रामायण के पन्नों से निकली एक ऐसी दिलचस्प घटना का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं, जहां महज एक अकेले दूत ने पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी को राख के ढेर में बदल दिया। सच कहूं तो ये कोई आम युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है कूटनीति की, हद से ज्यादा आत्मविश्वास की और उस टर्निंग पॉइंट की जहां एक शक्तिशाली शासक का अपना ही अहंकार उसके विनाश का कारण बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे लंका के उस भव्य दरबार में चलते हैं। सोचने वाली बात है ना कि एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता हो, जो अपनी अजेय शक्ति और अपार धन के लिए मशहूर हो, वो आखिर एक ही दिन में कैसे घुटनों पर आ गया। इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस चिंगारी को देखना होगा जो लंका की एक बेहद शांत और खूबसूरत शाही वाटिका से उठी और देखते ही देखते एक भयंकर आग में तब्दील हो गई। शुरुआत होती है अहंकार की पहली सबसे बड़ी भूल से, राजकुमार अक्षय कुमार का वध। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि रावण ने स्थिति को समझने में कितनी बड़ी चूक की थी। वाटिका में एक वानर के होने की खबर मिलते ही वो पहले कुछ साधारण सैनिकों को भेजता है, और जब वो सैनिक बुरी तरह हार जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे अपने युवा और अनुभवहीन बेटे राजकुमार अक्षय कुमार को मैदान में उतार देता है। राजा रावण पूरी तरह से इस बात से अनजान था कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान है। किसी भी शासक की सबसे बड़ी हार वहीं तय हो जाती है जहां वो अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को कम आंकने की भूल कर बैठता है। जब अक्षय कुमार अशोक वाटिका पहुंचता है तो वो हनुमान जी को महज एक साधारण बालक समझकर उनका जम के मजाक उड़ाता है, लेकिन इसके जवाब में हनुमान जी की चेतावनी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो बेहद शांत भाव से कहते हैं कि यदि तुझे मेरे ही हाथों पर लोक जाना है तो यही सही। और बस इसके तुरंत बाद वो बिना किसी खास मशक्कत के उस राजकुमार को पराजित कर देते हैं। जरा सोचिए उस महल के माहौल के बारे में, जहां एक पिता के सामने उसी के युवा राजकुमार का शव भेज दिया जाता है। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और ज्यादा खतरनाक पड़ाव में प्रवेश करती है, मेघनाद का प्रतिशोध और ब्रह्मास्त्र। महल में एक युवा पुत्र को खोने का शोक छा जाता है, लेकिन असुर संस्कृति में शोक को भयानक प्रतिशोध में बदलते देर नहीं लगती। रावण का सबसे खूंखार पुत्र आगे आता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अपना परिचय अपने साधारण नाम मेघनाद से नहीं देता, बल्कि अपनी उस खौफनाक उपाधि इंद्रजीत से देता है। वो याद दिलाता है कि उसने तो स्वयं देवराज इंद्र को युद्ध में धूल चटाई है, फिर कौन है जो उसके सामने टिकने की जरूरत कर रहा है। ये उसका चरम अहंकार था जो बोल रहा था। अब इस वैचारिक टकराव को देखिए। जब युद्ध चरम पर होता है तो मेघनाद अपना सबसे बड़ा हथियार अजेय ब्रह्मास्त्र चला देता है। मेघनाद को पूरा यकीन है कि उसने अपनी ताकत और अपने सर्वोच्च अस्त्र के बल पर दुश्मन को बंदी बना लिया है, लेकिन असलियत तो बिल्कुल अलग थी। हनुमान जी बाद में स्पष्ट करते हैं कि वे उस अस्त्र से बिल्कुल नहीं हारे थे। उन्होंने तो सिर्फ भगवान ब्रह्मा के यश और सम्मान को बनाए रखने के लिए अपनी ही मर्जी से उस अस्त्र के सामने सरेंडर किया था। अब बारी है इस कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से की, रावण के दरबार में हनुमान, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व जो इतिहास में अमर हो गया। उस भव्य दरबार का नजारा कल्पना करने लायक है। एक तरफ बंदी बनाए गए हनुमान हैं और दूसरी तरफ सिंहासन पर बैठा क्रोध की आग में जलता हुआ रावण। जब हनुमान जी शांति से खुद को भगवान राम के दूत के रूप में पेश करते हैं तो रावण कूटनीति के हर एक नियम को ताक पर रख देता है। वो एक दूत को बैठने के लिए आसन देने के बजाय सीधे उसकी जान लेने की धमकी दे डालता है। ये उसके उस अहंकार का प्रदर्शन था जो अब उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन उस खचाखच भरे दुश्मन सैनिकों से घिरे दरबार में भी हनुमान जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। रावण की धमकी के जवाब में उनका ये पलटवार कमाल का है। वे अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक ऐसा आसन तैयार कर लेते हैं जो रावण के सिंहासन से भी ऊंचा होता है। ये सिर्फ एक हाजिर जवाबी नहीं थी, ये लंकापति रावण के अधिकार, उसकी सत्ता और उसके ईगो पर सीधा और बहुत ही गहरा प्रहार था। इसके बाद जब रावण गुस्से से उबलते हुए पूछता है कि आखिर तुमने मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी और मेरे बेटे का वध क्यों किया, तो हनुमान जी बिल्कुल एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की तरह अपने तर्क सामने रखते हैं। वो बहुत ही शांत भाव से बताते हैं कि उन्हें तेज भूख लगी थी, इसलिए फल खाए। सैनिकों ने पहले हमला किया, इसलिए सिर्फ अपनी रक्षा की।
और अक्षय कुमार को बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं माना, तब जाकर उसे रोकना पड़ा। उनका एक एक तर्क ये साबित कर रहा था कि उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ आत्मरक्षा और अपने कर्तव्य के लिए था। और वैचारिक टकराव का असली मजा तो यहाँ आता है जब रावण अपने बाहुबल की डींगे हाँकने लगता है तो हनुमान जी बहुत ही नरमी से लेकिन सीधे उसके पुराने घावों पर नमक छिड़क देते हैं। वो पूरे भरे दरबार में रावण को याद दिलाते हैं कि कैसे अतीत में सहस्त्रबाहु ने उसे रुई की तरह धुन दिया था और कैसे बाली ने उसे पूरे 3 महीने तक अपनी कांख में दबाए रखा था। ये एक ऐसा तमाचा था जिसने दरबार में रावण के झूठे अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख दिया। स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी, लेकिन तभी आता है एक अहम हस्तक्षेप, विभीषण की कूटनीतिक सलाह। रावण अपने इस घोर अपमान से इतना बौखला जाता है कि उसी वक्त हनुमान जी को मृत्युदंड देने का फरमान सुला देता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण बीच बचाव करने आते हैं। वे बहुत ही सूझबूझ से रावण को कूटनीति के प्राचीन नियम याद दिलाते हैं। नियम बिल्कुल साफ हैं। एक दूत चाहे कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, उसकी हत्या करना राजधर्म के खिलाफ है। इतिहास इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसके बजाय कोई और शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर, लंका दहन और एक अहंकार का अंत। विभीषण की बात मानकर रावण हनुमान जी की जान तो बख्श देता है, लेकिन उसका ईगो अभी भी उसे चैन से नहीं बैठने देता। वो एक ऐसा अजीब और क्रूर दंड चुनता है जो सीधे तौर पर एक वानर के स्वाभिमान पर चोट करे। वो आदेश देता है कि इस वानर की पूंछ पर तेल में भीगा हुआ कपड़ा लपेटो और उसमें आग लगा दो। रावण को लगा था कि यह सजा इस दूत का सारा गुरूर और आत्मविश्वास तोड़कर रख देगी। लेकिन होता क्या है, ये दांव रावण पर ही सबसे भारी पड़ जाता है। हनुमान जी अपनी उसी जलती हुई पूंछ का इस्तेमाल करते हैं और एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाने लगते हैं। देखते ही देखते रावण की अपार संपत्ति, उसके सोने के महलों और उसके असीम अहंकार के प्रतीक को वो एक भयानक आग के हवाले कर देते हैं। जैसा कि यहाँ बहुत खूबसूरती से कहा गया है, राजमुकुट भू पर गिरे अहंकार के हाथ, सोने की लंका जले सिंह सिंहासन के साथ। खैर, ये पूरी घटना अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है। जब ताकत के नशे में चूर कोई नेता कूटनीति के कायदे कानून भूल जाता है, तो क्या उसके साम्राज्य का खात्मा उसके अपने ही अहंकार से नहीं होता? क्या सच में वो एक दूत की पूंछ में लगी आग थी जिसने स्वर्ण लंका को राख कर दिया, या फिर वो खुद रावण का वो अंधा अहंकार था जिसने इस विनाशकारी चिंगारी को हवा दी? जब सत्ता सही और गलत का फर्क मिटा दे तो पतन तो निश्चित ही है। एक ऐसा विचार जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।